हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वायरलेस नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जनरली फास्ट रोमिंग में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं जब हम रोमिंग करते हैं फ्रॉम वन एपी टू अनदर एपी, वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर। सो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे फास्ट रोमिंग के बारे में, मोबिलिटी के बारे में, कि वाईफाई नेटवर्क्स में फास्ट रोमिंग कैसे काम करती है और कैसे एक यूजर वन एपी से अनदर एपी में या एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट में रोम होता है और कनेक्टेड होता है। फास्ट रोमिंग वाईफाई नेटवर्क्स में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंश्योर करती है कि यूजर को एक स्मूथ और अनइंटरप्टेड एक्सपीरियंस मिले जब वो एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट से दूसरे एपी के रेंज में आते हैं, स्पेशली इन मैश वाईफाई सिस्टम नेटवर्क वाईफाई और इंटरप्राइज नेटवर्क लाइक ऑफिस इन्वायरमेंट, कैंपस और कॉर्पोरेट ऑफिस इन्वायरमेंट, जहाँ पर हमारे मल्टीपल फ्लोर्स पे मल्टीपल रूम्स में काफ़ी एपी लगे होते हैं। और आप जब कॉर्पोरेट आईडी से लॉगिन आईडी करते हैं अपने वाईफाई एक्सेस पॉइंट में ऑफिस के इन्वायरमेंट में, तो जब आप इधर से उधर जाओ तो आप डिस्कनेक्ट ना हो, दैट इज कॉल्ड रोमिंग। सो ये टेक्नोलॉजी वाईफाई यूजर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जब डिवाइस कंटिन्यूसली मूव कर रहे हों, जैसे ऑफिस इन्वायरमेंट जहाँ पर एम्प्लॉय डिफरेंट रूम्स और फ्लोर में घूमते हैं, पब्लिक प्लेस, एयरपोर्ट, मॉल्स और स्टेडियम जैसी जगह पे जहाँ बहुत सारे एक्सेस पॉइंट काम करते हैं, लाइक स्मार्ट सिटीज़ और कैंपस, स्कूल, कॉलेजेस। सो इन सब चीज़ों में काफ़ी आपका ये बेनिफिट होता है। सो यही रोमिंग का मेन मोटिव और पर्पज है कि यूजर्स को बिना इंटरप्शन वाईफाई एक्सेस मिलता रहे। अब हम बात करते हैं कि फास्ट रोमिंग काम कैसे करता है। हाउ डज वाईफाई फास्ट रोमिंग वर्क्स। सो इसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम बात करेंगे ऑथेंटिकेशन सिंप्लीकेशन की, जहाँ पर प्री ऑथेंटिकेशन होता है यूजर्स का। देन हम बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में, जैसे 802.11r स्टैंडर्ड जो फास्ट बीएसएस ट्रांजिशन बेसिक सर्विस सेट ट्रांजिशन करने में हेल्प करता है। देन हम बात करेंगे पीएमके की, पेयर वाइज मास्टर की कैशिंग कैसे होती है। और देन अनदर स्टैंडर्ड कोल्ड 802.11k एंड 802.11v स्टैंडर्ड्स के बारे में। सो आइए इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं नए स्टैंडर्ड्स के बारे में। सो जो फर्स्ट ऑथेंटिकेशन है, जो फर्स्ट स्टेप है ऑथेंटिकेशन सिंप्लीकेशन या प्री ऑथेंटिकेशन, उसमें एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन ए क्लाइंट लाइक स्मार्टफोन, लैपटॉप, मोबाइल मूव्स, इट हैज़ टू ऑथेंटिकेट विद एन एक्सेस पॉइंट। ठीक है, जब भी एक क्लाइंट डिवाइस मूव करता है तो उसे नए एक्सेस पॉइंट के साथ ऑथेंटिकेट होना पड़ता है। फास्ट रोमिंग में प्री ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपके डिवाइस का कनेक्शन पहले ही नए एपी के साथ सेटअप हो जाता है। तो जब आप एक बार लॉगिन किया तो वो ऑलरेडी ऑथेंटिकेट हो चुका होता है, और जिस इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज ए सीमलेस हैंडओवर बिटवीन द ओल्ड एपी एंड अनदर एपी। ठीक है, मतलब पुराने और नए एपी के बीच में सीमलेस हैंडओवर होता है और टाइम सेव होता है जब अदर ऑथेंटिकेशन के लिए बच जाता है टाइम, मतलब जब टाइम टू सेव विच वुड अदरवाइज बी स्पेंट ऑन ऑथेंटिकेशन, लाइक जब एक यूजर एक एपी की कवरेज से निकल के दूसरे एपी की कवरेज में जाता है तो सेम यूजर ने पासवर्ड ही यूज होता है, उसको दोबारा ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं होती, तो इससे मेरा टाइम सेव होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन सिंप्लीकेशन। Now let's discuss about the another standard code 802.11r standard for fast BSS transition। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है कि वाईफाई स्टैंडर्ड्स मेक द हैंडओवर प्रोसेस फास्टर। मतलब ये वाईफाई स्टैंडर्ड हैंडओवर प्रोसेस को फास्ट बनाता है। जब आप एक एपी ये वाईफाई स्टैंडर्ड हैंडओवर प्रोसेस को फास्टर बनाता है, फास्ट करता है। जब आप एक एपी एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट में मूव करते हैं तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस प्री कंप्यूटेड होता है, मतलब आपके डिवाइस नए एक्सेस पॉइंट के साथ जल्दी कनेक्ट हो जाता है बिना नए क्रेडेंशियल वेरीफाई किए। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम बहुत बचता है। ठीक है, जब आप एक बीएसएस सर्विस सेट से बाहर निकले, ट्रांजिशन में गए और आपने जब दोबारा से दूसरे एपी की कवरेज में जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट हो जाते हो। लाइक व्हेन यू स्विच फ्रॉम वन एपी टू अनदर एपी द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस इज प्री कंप्यूटेड एंड योर डिवाइस क्विकली कनेक्ट टू द अदर एक्सेस पॉइंट विदाउट वेरीफाइंग इट्स क्रेडेंशियल, बिकॉज उसके डाटाबेस में आपका क्रेडेंशियल पहले से सेव है। लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट दैट इज कॉल्ड पीएमके, पेयर वाइज मास्टर की। सो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो प्रीवियस ऑथेंटिकेशन डिवाइस का जो की होता है, जो पासवर्ड होता है, वो कैश में सेव कर लेता है ये पीएम के पेयर वाइज मास्टर की कैशिंग। तो इससे आपका बेनिफिट क्या होता है कि जब भी यूजर एक बार ऑथेंटिकेशन हो गया
जब भी एक बार आपने यहाँ पर आपने ऑथेंटिकेशन कर लिया, लॉगिन आईडी कर ली, तो ये अपने पास सेव कर लेता है आपके पासवर्ड को। तो जब ये पासवर्ड सेव करता है तो आपको बार बार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। लाइक फॉर प्रीवियसली ऑथेंटिकेशन डिवाइसेस द की इज कैश टू सेव द टाइम फॉर री ऑथेंटिकेशन ऑन ए न्यू एक्सेस पॉइंट। तो पीएमके का पॉइंट क्या हुआ, पहले से ऑथेंटिकेशन डिवाइस के लिए कीज को कैशे किया जाता है ताकि नए एक्सेस पॉइंट पे री ऑथेंटिकेशन में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, लेट मूव टू द अनदर पॉइंट दैट इज कॉल्ड 802.11k स्टैंडर्ड एंड 802.11v स्टैंडर्ड। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि 802.11 टेल्स योर डिवाइस विच एक्सेस पॉइंट आर नियर बाय एंड विच सिग्नल स्ट्रेंथ इज बेटर। एंड 802.11v कैसे काम करता है कि ऑप्टिमाइज द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस एंड द नेटवर्क एंड सजेस्ट व्हेन एंड वेयर टू रोम। मतलब आपके 802.k में क्या होता है कि आपके डिवाइस को ये पता चलता है कि कौन सा एक्सेस पॉइंट नियर बाय है और सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी है। एंड 802.11v में क्या होता है कि डिवाइस और नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज करता है और सजेस्ट करता है कि कब और कहाँ रोम करना चाहिए, लाइक कौन से एपी के आसपास एपी को यूजर को कनेक्ट होना चाहिए। सो ये दो स्टैंडर्ड बैकएंड पे काम करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि आपको कहीं कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। ये बैकएंड पे ही जैसे ही आप रोमिंग इनेबल करते हैं, रोमिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, मोबिलिटी कॉन्फ़िगर करते हैं, ये स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली बैकएंड पे काम करना शुरू कर देते हैं आपके एक्सेस पॉइंट और यूजर के बीच में। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम बेनिफिट्स ऑफ द फास्ट रोमिंग, कि फास्ट रोमिंग के बेनिफिट क्या हैं। अभी तक हमने बात की कि फास्ट रोमिंग होती कैसे है, क्या क्या स्टैंडर्ड उसके अंदर काम करते हैं, या कैसे हम उस पर ऑथेंटिकेट होते हैं फास्ट रोमिंग के लिए विदाउट री ऑथेंटिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ फास्ट रोमिंग, कि फास्ट रोमिंग के हमें बेनिफिट की, क्यों हमें फास्ट रोमिंग चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सीमलेस रोमिंग की। तो सीमलेस रोमिंग क्या होती है, बेसिकली जैसे आप कहीं वीडियो कॉल कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं या वॉइस कॉल कर रहे हैं, ड्यूरेशन कनेक्शन ड्रॉप नहीं होता। लाइक आप कहीं चलते चलते बात कर रहे हैं, कहीं से किसी से मोबाइल में कोई वीडियो देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वीडियो कॉल चल रही है, ऑफिस मीटिंग चल रही है, तो आपको कभी भी वो कनेक्शन आपका ड्रॉप नहीं होगा। सिंपली आप बिना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस एपी से किस एपी के बीच में आ गए, कौन सा फ्लोर से किस फ्लोर पे आ गए, और आपका जैसे आपकी वीडियो चल रही थी विदाउट बफरिंग वो चलती रहेगी। अनदर पॉइंट इज लो लेटेंसी। लो लेटेंसी का मतलब हो गया कि रोमिंग के वक्त डिले नहीं होगा, जो रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी है। लाइक आपको बिलिंग कर रहे हैं, कोई स्कैनिंग कर रहे हैं, या ट्रेडिंग शेयरिंग कुछ भी आप कर रहे हैं, तो जो रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम होती है, आपको कई बार हैंडल डिवाइस लेके आपको मॉल्स वगैरह में काफ़ी रोमिंग करनी पड़ती है, आपको हैंडल डिवाइस जो स्कैनिंग करते हैं, बार कोड्स वगैरह, उसके लिए ये फास्ट रोमिंग बहुत काम आती है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जहाँ पर हर हर जगह पे ज़्यादा कि जो पैकेट्स हैं, पैकेजेज हैं, उनकी बार कोडिंग स्कैनिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ पर फास्ट रोमिंग का कॉन्सेप्ट बहुत हाईली लेवल पे यूज होता है। तो वहाँ पर मेरा टाइम जो है वो सेकंड्स में काउंट होता है, नॉट मिनट्स। तो वहाँ पर अगर डिले आ गया तो मेरी प्रोडक्शन में इम्पैक्ट होता है। तो फास्ट रोमिंग क्या काम करती है, लेटेंसी को कम करती है और प्रोडक्शन को बढ़ाता है। देन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, लाइक डिवाइस बार बार नए एक्सेस पॉइंट को स्कैन और कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो जब मेरा यूजर बार बार स्कैनिंग नहीं करेगा किसी भी वाईफाई नेटवर्क के लिए, तो मेरी बैटरी सेव होती है, क्योंकि एक बार कनेक्ट हो गया तो उसी में वो फर्दर भी काम करता रहता है, तो जिससे मेरी बैटरी सेविंग होती है। तो ये कुछ मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ यही फीचर्स हैं, बट ये कुछ वेरी कॉमन बेनिफिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं, जिनका हमारा मोटिव यही होता है फास्ट रोमिंग इनेबल करने का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिमिटेशन ऑफ द फास्ट रोमिंग। इसमें कोई लिमिटेशन भी है, जैसे डिवाइस सपोर्ट इशू। लाइक हर डिवाइस रोमिंग सपोर्ट नहीं करती, कई डिवाइसेस में के साथ कंपेटेबिलिटी प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर आपकी डिवाइस को कई बार कंपेटेबल नहीं होती, वो फास्ट रोमिंग सपोर्ट नहीं करती, ये स्टैंडर्ड सपोर्ट नहीं कर पाता है। उसके बाद होता है मेरा सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी में रिस्क में क्या आ जाता है कि प्री ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस में अगर प्रॉपर इंक्रिप्शन नहीं हुआ तो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज का इश्यू रहता है, वहाँ सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। बीच में आपके जो थ्रेट्स है, जो हैकर्स हैं, डॉस अटैक्स है, वो सब हो सकता है, क्योंकि जब आप मल्टीपल एपीज के बीच में जाते हैं और अगर किसी एपी के बीच में कुछ भी अगर आपके ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। अनदर पॉइंट इज कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्सिटी। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट एक्सेस पॉइंट को प्रॉपर कॉन्फ़िगर करना जरूरी है। अगर सेटिंग गलत हो तो इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग नेटवर्क एक्सपीरियंस खराब भी हो सकता है। इसके लिए आपकी प्रॉपर साइट सर्वे होना चाहिए, आपकी हीट मैप जनरेट होने चाहिए, एपी की प्लेसमेंट सही होनी चाहिए, डिस्टेंस कवरेज होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, आपका बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए विदाउट टू एपीज।
पासवर्ड कैशिंग होनी चाहिए, मतलब ये सब कॉन्फ़िगरेशन आपको रखनी पड़ती है। अगर आपको फास्ट रोमिंग पे इस पे डिटेल पे आपको वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप मेरे चैनल पे जाके रोमिंग पे या मोबिलिटी पे बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। इसके बाद में हम बात करेंगे कंपैरिजन की बिटवीन वाईफाई 5 यानी 802.11 एसी एंड वाईफाई 6 यानी 802.11 एएक्स के फास्ट रोमिंग के फीचर्स के बारे में। फास्ट रोमिंग का कॉन्सेप्ट हर वाईफाई जनरेशन में काम करता है, लेकिन वाईफाई 802.11 एसी और वाईफाई 6 में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है जो परफॉर्मेंस और फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। तो चलिए इनका कंपैरिजन करते हैं और इनके बीच में समझते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है 5 to 6। सबसे पहले हम बात करेंगे वाईफाई 5 के बारे में। जैसे कि अभी हमने बात की स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो वाईफाई 5 में 802.11r 11k एंड 11v ये स्टैंडर्ड सपोर्टेड है। इसके बाद जो वाईफाई 5 में मुझे चैनल बैंडविड्थ जो मिल जाती है वो मिलती है अप टू 160 मेगाहर्ट्ज, विच इज़ गुड फॉर मॉडरेट स्पीड रोमिंग, बट इसमें परफॉर्मेंस इशू आता है क्राउडेड इन्वायरमेंट में। इसके बाद आती है लेटेंसी इन रोमिंग। जैसे आपको वीडियो गेम खेल रहे हैं, कोई रियल टाइम मीटिंग कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, या कुछ भी आप रियल टाइम कर रहे हैं और वहाँ पर अगर लेटेंसी आ जाए तो दैट इज़ नॉट ए गुड एक्सपीरियंस। सो यहाँ पर लेटेंसी का थोड़ा इशू वाईफाई में देखा गया है। उसके बाद बात करते हैं हम यूजर लिमिटेशन है, यानी कि वाईफाई सपोर्ट्स करता है मीमो को, लेकिन पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता। पूरी तरह का सपोर्ट करने का मतलब ये है कि ये अपलिंक और डाउनलिंक दोनों में सपोर्ट नहीं करता, मल्टीलिंक ये सिर्फ डाउन लिंक में ही सपोर्ट करता है। तो जो मेरा वाईफाई है वो मीमो का कॉन्सेप्ट तो इसमें सपोर्टेड है, बट इसमें सपोर्टेड है सिर्फ डाउन लिंक पर, विच इज लिमिट द एफिशिएंसी ऑफ अपलिंक रोमिंग। तो ये लिमिटेशन मुझे फास्ट रोमिंग में वाईफाई 5 के केस में देखने को मिलती है। अदरवाइज वाईफाई 5 में भी मेरा रोमिंग का कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं वाईफाई 6 के बारे में। तो वाईफाई 6 के जो रोमिंग के जो फीचर हैं उसमें जो वाईफाई 5 के फीचर थे वो तो इंक्लूड हैं ही, इसके अलावा एडिशनल कुछ फीचर्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे टारगेट वेक टाइम TWT। टारगेट वेक टाइम क्या होता है कि इसमें डिवाइस कैन एफिशिएंटली मैनेज देयर पावर इवन व्हेन रोमिंग। मतलब वाईफाई 6 एक फीचर आपको प्रोवाइड करता है TWT। तो TWT में क्या होता है कि आपको जो 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 डिवाइस है वो तभी पावर यूज करता है, बैटरी यूज करता है जब उसको वाईफाई पे कनेक्ट होना होता है या उसको यूज करना होता है। अदरवाइज वो बैकएंड पे ऑटोमेटिकली वाईफाई को स्कैनिंग नहीं करता, जिससे आपकी डिवाइस की बैटरी जो है वो इंप्रूव होती है, सेव रहती है, ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती, बैटरी लाइफ इंप्रूव होती है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वाईफाई 6 में, दैट इज OFDMA, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इसमें आपको OFDMA की फीचर्स मिलते हैं, जो कि मेरा R11R 11K 11V के साथ साथ रोमिंग प्रोसेस को एफिशिएंटली बढ़ाता है, मेरी चैनल बैंडविड्थ बढ़ाता है, मेरे जो यूजर जो ट्रैफिक है वो मोर एफिशिएंटली यूज कर सकता है, तो कंजन कम हो जाता है मेरे OFDMA के साथ रोमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद बात करेंगे हम एडेप्टिव बीएम फॉर्मिंग फॉर फोकस्ड कवरेज, यानी कि वाईफाई 6 एक और फीचर देता है, दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव बीएम फॉर्मिंग, जिसमें जो यूजर्स के पास सिग्नल नहीं पहुंच रहे हैं तो एपी ऑटोमेटिक स्कैन करके यूजर्स को टारगेट करता है, और जहां पर फर्दर जो चैलेंजेस एरिया होते हैं वहां पर रेंज को यूजर्स तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड बीएम फॉर्मिंग। जहाँ पर कई कई ऐसे एरियाज होते हैं मॉल्स में, ऑफिसेज में, घर में, जहाँ पर सिग्नल नहीं पहुँच पाते, तो बीएम फॉर्मिंग क्या होता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि कहाँ यूजर ज़्यादा यूज कर रहे हैं, कहाँ यूजर स्ट्रगल कर रहे हैं सिग्नल के लिए, तो वाईफाई 6 ऑटोमेटिकली कवरेज को उस सिग्नल्स को रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो ये भी मेरा रोमिंग में बहुत हेल्प करता है मेरे को। उसके बाद आता है मेरा मीमो, तो जिसमें OFDMA में वाईफाई 6 मल्टीपल डिवाइस को सपोर्ट करता है। जैसे कि वाईफाई 5 में मेरे पास सिर्फ डाउन लिंक पे ही मीमो था, यहाँ पर मुझे अपलिंक और डाउन लिंक दोनों में मीमो मिल रहा है, यानी इसमें मुझे दोनों तरफ से मुझे मल्टी ट्रैफिक जा सकता है, जिससे मेरी स्पीड इनहेंस होती है, कंजन कम होता है, बफरिंग नहीं होती और यूजर्स को बेटर एक्सपीरियंस मिलता है, तो इससे मेरी रोमिंग भी अच्छी होती है। दोस्तों, फास्ट रोमिंग वाईफाई नेटवर्क का एक एसेंशियल फीचर है जो मॉडर्न हाई स्पीड हाई अवेलेबिलिटी नेटवर्क्स को सीमलेस बनाता है। अगर आपके नेटवर्क में भी मल्टीपल एक्सेस पॉइंट हैं और आप फास्ट लैग फ्री कनेक्टिविटी चाहते हैं तो फास्ट रोमिंग इनेबल करना ना भूलें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे प्रोडक्टिव। थैंक यू।